हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं और वहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है फाइंड नन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर को जानते हैं। जिस तरह से यहाँ पे रूट 9 दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3, यानी कि वैसे दो संख्या जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये संख्या मिल जाए उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे है नन परफेक्ट। अब आगे जैसे देखते हैं, दूसरी संख्या यहाँ पे अगर ले तो 16 रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह से 25 को रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इसी तरह से लिख सकते हैं। रूट अंडर 49, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7, यानी कि सेम नंबर का पेयर, सेम नंबर का पेयर, सेम नंबर का पेयर, सेम नंबर का पेयर जो मिल रहा है रूट के अंडर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि रूट 9 है। अब रूट 9 के बाद अगर हम यहाँ पे ले ले रूट 10, तो रूट 10 इसके रूट के अंडर में अगर 5 ले तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 होगा। अगर यहाँ पे 2 ले तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, यानी सेम नंबर हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, सेम नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन भी इतना नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि नन परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? नन परफेक्ट स्क्वायर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जिस तरह से रूट अंडर 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट वो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पेयर के बदले में एक संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं। इस पेयर के बदले में एक को यहाँ पे लिख देते हैं, इसी पेयर के बदले में यहाँ पे एक को लिख देते हैं। ठीक है, रूट अंडर 9 का पूछेगा स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा 3। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसका तो निकल रहा है, लेकिन अगर रूट अंडर 10 का आपको पूछे तो आपको पता नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। रूट अंडर 11 का पूछे तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। रूट अंडर 13 का पूछे तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसका कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, आइए हम लोग कुछ कंसेप्ट को जानते हैं, उसके बाद इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखिएगा। कंसेप्ट ये है कि अगर हम 17 या 11 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में 9 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 + 2 11 को लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट 9 जो है इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस दे देंगे। ऊपर में क्या बचा, रूट 2 है, लेकिन सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे 2 और अपोन में क्या लिखेंगे 2। इस 2 के बदले नहीं, ये फार्मूला है, नीचे में 2 आएगा। और यहाँ पे जो संख्या है 3, इसको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 + 2 अपॉन 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच गया 1/3 बच गया। और 1/3 को हम लोग जानते हैं कि 3 + 1/3 क्या होता है। तो यहाँ पे 3 से 1 में डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे नहीं लगेगा, भाग नहीं होगा, तो डेसिमल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, फिर यहाँ से 1, फिर 0, फिर 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, यानी कि पॉइंट यहाँ पे 0.333 ऐसे ही आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3.333। ठीक है, तो ये आपको किसका, रूट अंडर 11 का मिल गया। इसी तरह से आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। तो रूट अंडर 11 के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 17 का देख लेते हैं। तो 17 का रूट अंडर 17 का क्या लिख सकते हैं इसको, तो रूट अंडर यहाँ पे लिख सकते हैं 16 + 1। तो 16 का क्या होता है रूट, तो 4 होता है, तो 4 प्लस यहाँ पे बचा 1, नीचे में लिखेंगे 2 और इंटू ये संख्या यानी 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1/8 हो जाएगा। ठीक है,
4/1/8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 से 1 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डेसिमल 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे 2, फिर 0, 16, यहाँ पे आ जाएगा 4, 0, फिर यानी कि 0.125। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 0.125 यानी कि 4.125, ये हो जाएगा किसका, 17 का हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स में निकलता है, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स लगभग मान ये इतना निकलेगा। और भी कोई दूसरी संख्या के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर 27 की बात करें तो यहाँ पे देखिए √27 का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंडर में क्या लिख सकते हैं, 25 + 2 लिख सकते हैं। 25 का √5 होता है, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 देंगे और 2 नीचे फार्मूला से, और इनटू ये वाला संख्या 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 2/5, 2 × 10। तो ये हो जाएगा 5 + 10 से अगर 2 में भाग देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, 5.2। ठीक है, 5.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं रूट अंडर अगर यहाँ पे दिया जाए 47, तो √47 का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो ये 47 किसके करीब है, 49 के करीब है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √49 - 2। तो ये हर जगह देखिए, यहाँ पे भी प्लस आया था और यहाँ पे भी प्लस आया था और यहाँ पे भी प्लस आया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, कोई बात नहीं, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस के जगह पे उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा और फार्मूला से नीचे में 2, और ये जो संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इसका। तो 7 - 2/7, 2 जा कितना हो जाएगा, 14। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से 14 को डिवाइड, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 7 - 1/7। ठीक है, 1/7 को अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिवाइड देके देखेंगे, सॉरी 7 से 1 में डिवाइड दीजिएंगे, डेसिमल यहाँ पे 0, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी लिखेंगे 0, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर आ जाएगा 6, इसी तरीके से 7 8 जा 56, कट नहीं रहा है, फिर से इसी रिपीट हो रहा है, 0.1428, यहाँ पे आ गया 7 - 0.1428। अब 1428 आया है, तो 1428 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 7 से क्या कीजिएगा, उसमें माइनस कर देना सारा को, 0.1428। देखिए यहाँ पे 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, यहाँ पे 9 2 7, 9 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 9 में से 4 यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 9 में से 1 गया, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पे क्या 6.8572, 6.8572 ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं किसी भी नंबर का। कोई भी नंबर अगर नन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। किसी भी संख्या, जैसे कोई बड़ा नंबर लेके भी देखते हैं आप, जैसे कि कोई बड़ा नंबर भी यहाँ पे लेके हम लोग देख सकते हैं। देखिए जिस तरह से रूट अंडर 627 लेते हैं, तो रूट के अंडर में इसको क्या लिख सकते हैं, 625 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 625 का क्या होता है, रूट स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, 625 का 25 होता है, और प्लस यहाँ पे 2 अपॉन क्या लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे 25 पे 25 लिख लेंगे। तो 25 प्लस, और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, ऊपर 1, यहाँ पे 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 25 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 से अगर इसमें भाग देंगे तो देखिए यानी कि 0.04 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.04। ठीक है,
ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये अप्रॉक्स में आता है, ठीक है, ये अप्रॉक्स में आता है, तो ये अप्रॉक्स में आता है। इसी तरीके से हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रूट निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।